इट वॉज क्रेजी लाइक मतलब मेरा एग्जाम है 1 महीने बाद एंड मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे बट एंड आई क्लियर्ड May 2025 एग्जाम विद 389 स्कोर एंड आई सिक्योर्ड एग्जामिशन इन 5 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 6. Don't skip this video. It will be very fruitful if you watch it till the end. So hello guys, Divya this side. Hare Krishna, राधे राधे. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सितंबर 2025 के एग्ज़ाम्स अभी कंडक्ट होने वाले हैं विद इन 40 डेज़. उसमें हम क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, हम कैसे पढ़ें लास्ट के 40 डेज़, हम कैसे टैकल करें, उसमें क्या करें क्या नहीं करें. एंड इवन मेजर फोकस जो रहने वाला है वो लास्ट 30 डेज़ पे रहने वाला है. सो ये जो 10 डेज़ हैं जुलाई के बच्चे कुचे, इनमें तो आप वही सब करें जो आपका ऑलरेडी प्लान है. आपने फॉर श्योर कोई एक मंथ का प्लानर बना रखा होगा, नहीं बना रखा तो आपने बेसिकली जो सोचा है कि आप जुलाई में क्या क्या कंप्लीट करना चाहते हैं उसे फिनिश करें. देन आता है अगस्त एंड अगस्त इज़ आवर मेन पॉइंट इन दिस वीडियो कि हम लोग जो 30 डेज़ हैं हमारे अगस्त के, उन्हें किस तरीके से प्लान करेंगे और हम कैसे उसके अंदर वर्क करेंगे. सबसे पहले अगर हम अगस्त की 30 डेज़ को देखें तो ऑन एन एवरेज हमारे पास हर सब्जेक्ट के लिए 5 दिन होते हैं. सो अब 5 दिन है जिसमें से देखिए आपने ऑफकोर्स सारे सब्जेक्ट्स को एक बार पढ़ा होगा, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ. किसी बच्चे ने एक बार रिविजन कर लिया होगा और किसी ने एक बार पढ़ के सब सब्जेक्ट्स को फिनिश कर दिया होगा. सो बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोग जो कर सकते हैं, आप शुरुआत अकाउंट से कर सकते हैं. अगर आपने एक बार पढ़ लिया है अकाउंट्स को तो अब आप उसको 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं पूरा रिवीजन के साथ. तो 4 डेज़ यू कैन गिव टू अकाउंट्स एंड उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं 3.5 या 3.75 डे के अंदर आप अपना पूरा अकाउंट फिनिश कर दीजिए. एंड जो रेस्ट आपके पास टाइम बचता है उसके अंदर आप एक टेस्ट दे दीजिए, लाइक एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, या फिर आप देखिए मॉक टेस्ट तो आप दे ही दीजिए, साथ में अगर आपके पास में कोई और पेपर है तो वो सॉल्व कर लीजिए. और उसके साथ साथ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ एक टेस्ट देके फ्री मत हो जाइए. आप जब अपने टेस्ट को चेक करेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा और साथ साथ में आप जैसे PYQs एंड RTPs जो हैं इस साल के जो RTP हैं उसको रेफर कर लीजिएगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. देखिए आप हर चीज़ लिखते बैठने वाले हैं नहीं, ठीक है, इतना टाइम भी आपके पास नहीं है. सो द स्मार्टेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ इज़ कि आप सारे जो भी RTP, MTP एंड PYQs हैं उनको देखें. लाइक लास्ट अटेम्प्ट वाले को देख लीजिए, PYQs एंड RTPs एंड MTPs एंड इस बार वाले RTP MTP तो आपको वैसे ही चेकआउट करने हैं. और अगर देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आप टेस्ट देने जा रहे हैं ना आपको ऐसा फील हो रहा है, ये मैं आपको बहुत एकदम रियल चीज़ बता रही हूँ जो मेरे एग्जाम के टाइम पे हुआ था. जब मैंने अकाउंट्स जब लास्ट मंथ था, ठीक है, मैंने May 2025 दिया था. जो लास्ट फाइनल मंथ होता है, लाइक मेरा एग्जाम मई में था एंड अप्रैल में जो आप फाइनली पढ़ते हैं और टेस्ट देते हैं, तो उसमें मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट दिया अकाउंट्स का. उसके पहले मेरे कोचिंग में टेस्ट वगैरह चल रहे थे. मैंने थोड़ा अपने पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा रखा कि मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगी, अपने हिसाब से टेस्ट दूंगी, अपने हिसाब से मुझे क्या करना है मैं वो अपना खुद का प्लानर बनाऊंगी. अभी मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखना चाह रही हूँ. सो मैंने मेरे खुद के हिसाब से अकाउंट्स का टेस्ट शेड्यूल किया था 4 दिन रिवीजन करने के बाद, मतलब बेसिकली 3.75 डेज रिवीजन करने के बाद मैंने बचे कुछ टाइम में टेस्ट दिया. एंड जब मैंने टेस्ट दिया तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, या तो Jan 25 का था या September 24 का पेपर था. एंड मैंने वो उठाया एंड मैंने फर्स्ट सम सॉल्व किया था. इट वाज EPS का क्वेश्चन एंड पूरा क्लीन बोर्ड हो गया. मतलब मैं कर रही हूँ एंड आई वाज लाइक यार मेरे को तो फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं आ रहा. तो आई वाज लाइक ओके, ऐसे हम लोग को डाउन फील नहीं करना चाहिए, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. मैंने सेकंड क्वेश्चन किया तो मेरे से वो वाला क्वेश्चन आया जो मैंने AS ही नहीं पढ़ा था, विच वॉज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का एक क्वेश्चन था. तो अब ये करके और थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हुआ. फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन किया, वो मुझे पता ही नहीं क्यों नहीं बना मेरे से, तो मैंने उसको छोड़ के मैंने फोर्थ क्वेश्चन किया. तो ये मैं आपको बता रही हूँ अल्टीमेट टेस्ट की बात, जो मैंने जो रीसेंट टू रीसेंट टेस्ट दिया था उसकी बात है ये. तो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले एक बच्चा अकाउंट्स का टेस्ट दे रहा है तो वो जो फील होता है ना वो बहुत बुरा होता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 महीने बाद आपका एग्जाम है. सो अब इसमें देखिए 2 तरीके के बच्चे होते हैं. एक जो डिमोटिवेट हो जाएंगे, भाई अब मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं लगता दिस अटेम्प्ट इज फॉर मी, ऐसा सोच के बैठ जाऊँ. दूसरे ये कि यार नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एग्जाम टाइम है, अभी भी टाइम है. लाइक एग्जाम के पहले मुझे अकाउंट्स करने का तो टाइम मिलेगा ही, मैं 5 दिन पहले अकाउंट्स लेके बैठ सकती हूँ. अकाउंट्स में मेरे पास प्रिविलेज होता है. सो मैंने फिर वही सोचा, जब मैंने ये समझा कि मेरे को AS नहीं आ रहे, तो मैंने क्या करा था कि मैंने अकाउंट्स के एग्जाम के 5 दिन पहले जो होते हैं ना, वो 5 दिन मैंने अकाउंट्स को डिवोट करके 3 दिन पूरा ध्यान AS पे दिया था. AS को बहुत ही अच्छे से कर लिया था. एंड उसके बाद में जो बाकी के 2 दिन थे उसके अंदर मैंने बड़े चैप्टर्स को कर लिया था, ठीक है. सो बेसिकली इस वजह से मेरे अकाउंट्स में 70 मार्क्स आए थे. अगेन उसमें भी एग्जामिशन थी, तो ये चीज़ मेरे लिए वर्कआउट करी. तो आप लोग भी जब आप अगर टेस्ट नहीं दे पाए और आपको ऐसे लगे मेरे को तो क्वेश्चन भी नहीं आता, मैं क्या अकाउंट्स के एग्जाम दूंगा, तो प्लीज़ रिमेंबर माई केस, बिकॉज मेरे को भी नहीं आ रहा था. मैंने तो 3 से 4 क्वेश्चन बस ऐसे ही हवा में, जब आ ही नहीं रहे तो क्या कर सकता है कोई इंसान. मैंने आगे और क्वेश्चन करे बट वो फिर नहीं हो रहे थे सॉल्व, तो मैंने पेपर छोड़ दिया था. एंड मैंने वहाँ पे बस
बस एक स्मार्ट चीज़ करी कि मैंने RTPs जो थे वो चेकआउट कर लिए कि भाई क्या क्या आ रहा है, आंसर तो देख लूँ कम से कम, मैं बाई चांस कुछ ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आ गए तो मुझे सॉल्व करना आएगा, राइट। तो मैंने RTPs देख लिए थे, PYQs देख लिए थे, दैट्स इट। मैंने यही काम किया था। ये बात हो गई अकाउंट्स की। 4 दिन आप अकाउंट्स को देंगे एज इन टोटल में मिला के आपका टेस्ट वाला थिंग। अब से शुरू होता है आपका ऑडिटिंग का भी इंक्लूजन अपने पूरे पीरियड के अंदर। लाइक जो आपके पास 26 डेज बचते हैं बाकी के अगस्त के अंदर, 26 नहीं, आगे थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा तो आप 24 डेज लीजिए। तो 24 डेज जो आपके पास ऑडिट के बचते हैं, तो उसमें आप हर दिन सुबह उठ के ऑडिट को पढ़ रहे हैं। मेक श्योर दैट हर दिन, एवरी डे। अभी तक भी आपने शायद हर दिन ऑडिट को पढ़ा होगा एंड अभी भी आप सोच रहे होंगे कि अब तो बहुत पढ़ लिया, अब तो लाइक ऑडिट को बस एक बार रिविजन करना है। तो वैसा मत कीजिएगा, मुझे पता है सबको। और इस बार लाइक मेका पेपर थोड़ा सा ऑडिट का ईजी आया था, तो वी कैन एक्सपेक्ट मीडियम पेपर इन दिस अटेम्प्ट। सो प्लीज़ ऑडिट को इस बार थोड़ा ध्यान में रखिएगा एंड ऑडिट के अंदर आप हर दिन उसको पढ़ेंगे। जस्ट मेक श्योर दैट सुबह उठते ही आप उसको पढ़ रहे हैं। एंड उसके अंदर भी एक बहुत स्मार्ट थिंग अगर आप कर सकते हो, जो कि ये है कि जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट डे आप फर्स्ट कर रहे हैं, सेकेंड डे पे आप सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं, थर्ड डे पे आप थर्ड चैप्टर का 25% कर रहे हैं या फिर 50% कर रहे हैं। जैसे भी आपको जो आपका सबसे इजी वे लगे वो आप खुद ही बना सकते हैं। आपको कौन सा चैप्टर कितने अच्छे से आता है तो वो आप ही बना सकते हैं कि मैं हर दिन अपने जो 26 या 24 डेज हैं उनके अंदर मैं कैसे ऑडिट को पूरा फिनिश करूँगा। सो उसके लिए अब देखिए क्या होगा कि आप हर दिन जब ऑडिट पढ़ेंगे तो जस्ट मेक श्योर कि आप हर दिन जो चैप्टर नंबर 5 है उसका एक आइटम पढ़ लीजिए। जैसे P&L के आइटम्स और बैलेंस शीट के आइटम्स है, तो आपने मान लीजिए एक दिन ट्रेड रिसीवेबल कर लिया, अगले दिन ट्रेड पेबल्स कर लीजिए। इवन ये तो बहुत ज़्यादा सिमिलर भी हैं, तो लाइक नेक्स्ट डे आपको थोड़ा जोर भी कम आएगा। एंड फिर आपने जैसे ऐसे करके अपने आइटम्स फिनिश कर दिए। किस दिन आपने 2 आइटम्स पढ़ लिए, डेप्रिसिएशन बहुत छोटे सा है, फिर अदर इनकम बहुत छोटे सा है, तो उनको साथ में पढ़ लिया। तो ऐसे करके ना आप जल्दी से ना ये अपने आइटम्स को भी फिनिश कर सकते हैं जो चैप्टर नंबर 5 के हैं। देन आपके आइटम्स फिनिश हो जाएंगे, देन आप एंटिटीज़ करना शुरू कर दीजिएगा। एक दिन में एक एंटिटी या फिर 2 दिन में एक एंटिटी कर ली आपने। जैसे गवर्नमेंट वाली थोड़ी सी बड़ी है तो आपने 2 दिन में फिनिश कर लिया, 3 दिन में फिनिश कर लिया। तो इस तरीके से आप ये चीज़ को लेके चल सकते हैं। मतलब ऑडिट में जैसे आप चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं उसके साथ में एक आइटम तो आप कर ही सकते हैं, इतना बड़ा बर्डन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करते करते आपकी ऑडिट बहुत आराम से फिनिश हो जाएगी। एंड आई थिंक ऑडिट आपके पूरे दिन का 35-40% ले लेगी। एंड बाकी के रेस्ट ऑफ द टाइम में आप अपना जो भी सब्जेक्ट मैंने बताया, जैसे 4 दिन अकाउंट्स है तो अकाउंट्स वाला तो पूरा सेपरेट था, इट वॉज ओनली फॉर अकाउंट्स। एंड उसके बाद में जो भी मैं बता रही हूँ वो आप अलॉन्ग विथ ऑडिट करने वाले, राइट। तो इस तरीके से आप इसको लेके चल सकते हैं। सो दिस इज हाउ अपन को ऑडिट तो अपना क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट DT एंड IDT। लाइक मेरे हिसाब से जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अकाउंट्स आप अपना DT और IDT उठा सकते हैं। IDT आप 3.5 डेज में कंप्लीट कीजिए एंड GST जो है IDT वो आप अपना 2.5 डेज या 3 डेज के अंदर, डिपेंड्स आपको कितना टाइम लेना है वो लेके, मतलब मेरे हिसाब से ओवरऑल 6 डेज के अंदर आप अपने DT IDT को मिला के पूरा फिनिश कर दीजिए। 6 डेज ऑल्सो इंक्लूड्स द टेस्ट यू गिव। तो आप एक टेस्ट भी दीजिए साथ में, PYQs, RTPs, MTPs। अगेन वो स्मार्ट वर्क तो करना ही है, आपको देखना ही है ताकि आपको क्वेश्चंस का ध्यान में रहे। अगर आपसे कभी सॉल्व नहीं भी हुआ पेपर तो इट्स ओके, क्योंकि मैंने भी काफ़ी पेपर्स अच्छे से सॉल्व नहीं करे थे क्योंकि टाइम ही नहीं था। अगेन तो मतलब टाइम नहीं था, एंड सेकेंडली मैं पेपर पे फ्रस्ट्रेशन निकालूँ उतना मेरे पास टाइम नहीं था। लास्ट मंथ में आप यही सोचते हो कि भाई मैं करती हूँ एंड मोर क्वेश्चंस को समझती हूँ कि क्या अप्रोच क्या लगानी है, एंड वो चीज़ बहुत काम आती है एग्जाम में। लाइक टैक्स में, लाइक DT में जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसमें मैं एक और सोल्यूशन बता सकती हूँ आपको। जैसे कि मैं क्या करती थी कि अमित महाजन सर हैं, उनका ना 6 आवर्स का वीडियो है जिसके अंदर उन्होंने ना एक इट्स अ 1 शॉट जिसके अंदर सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, 14 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। वो बहुत सही वीडियो है। लाइक मैंने उसे एवरी डे 6 आवर्स का वो है और मैंने 6 डेज उसे 1 आवर देखा, जिससे क्या हुआ कि मेरे को ना हर दिन मैं एक तो सब्जेक्ट से टच में भी हूँ एंड सेकेंडली मेरे को ना क्वेश्चंस का जो तरीका है वो समझ आ रहा है कि लाइक किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हेडिंग में वो रेजिडेंट भी डाल देंगे एक एलिमेंट, उसकी एज भी डाल देंगे, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच लगानी है, तो वो सब चीज़ें सर के वीडियो से मुझे बहुत अच्छे समझ आई थी। तो आप क्या कर सकते हो, आप भी ऐसे लाइक 6 आवर्स के वीडियो को 6 डेज में फिनिश कर सकते हो। तो ये DT के दौरान भी कर सकते हो जब DT पढ़ रहे हो तब भी, और DT के बाद भी कर सकते हो। DT के बाद करोगे तो और अच्छा रहेगा ताकि आप सब्जेक्ट से कनेक्टेड भी हो। सो DT के लिए बेसिकली आप ये कर सकते हैं। एंड GST जो है वो मैंने विशाल भाटर सर से काफ़ी ज़्यादा रेफर किया था लास्ट टाइम पे। IDT अपने कोचिंग से ही पढ़ा था, बट लास्ट मोमेंट पे ऐसा ही होता है कि है ना आपको चीज़ें कम याद होती हैं और पूरी याद नहीं आती है क्योंकि पढ़े हुए टाइम हो चुका होता है। तो फिर मैंने उसके बाद में विशाल भाटर सर के लेक्चर्स रेफर करे थे एंड वो बहुत ही सही थे। लाइक 1 आवर्स के अंदर उन्होंने जो सब्जेक्ट्स को, जो भी चैप्टर्स को पढ़ाया है इतने क्लैरिटी से, अमेजिंग। तो आप वो चीज़ रेफर कर सकते हैं फॉर GST ऑल्सो। सो दिस इज़ हाउ DT IDT आप फिनिश कर दीजिए 6 डेज़ के अंदर।
ओके, सो DTIDT के बाद में आप कॉस्टिंग कर सकते हैं। कॉस्टिंग में आप अपने पूरे टोटल आप कॉस्टिंग को पूरे 4 डेज़ दे सकते हैं, जिससे मुझे लगता है कि कॉस्टिंग के लिए 4 डेज़ बहुत सही है, क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो 3.5 डेज़ के अंदर अपना वापस से पूरा रिविजन कंप्लीट करके आप बाकी के बचे हुए दिन में, आधे दिन में आप अपना टेस्ट दे दीजिए, एक टेस्ट दे दीजिए, PYQ, RTP, MTP अगेन रेफर कर लीजिए, सेम स्ट्रैटेजी गोज़ ऑन लाइक दैट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए कि ये हम कैसे प्रिपेयर करिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आप कॉमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो कवर कर लूँगी। सो मेरा कॉस्टिंग में भी एग्जामेशन था। मेरा जो एग्जामेशन नहीं था वो सिर्फ DTIDT में ही नहीं था, इट वॉज 51 मार्क्स इन दैट, और उसके अलावा बाकी सब में एग्जामेशन था। सो नाउ वी हैव FMSM विद अस। FM को आप 2.5 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं, SM को आप 3.5 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार उसको पढ़ लिया है अच्छे से, आपका एक बार रिविजन हो गया तो शायद आपको और थोड़ा सा कम टाइम लग सकता है। सो 5 और 6 डेज़ आप दे सकते हैं FMSM को मिला के, एंड एक टेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड कर लीजिएगा, अगेन टेस्ट इन RTP, MTP, PYQ। ओके, जस्ट रेफर। अगर आप हर टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, लाइक एट अ मोमेंट आपको ऐसा लगा कि मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, तो जस्ट मेक श्योर कि आप RTP, MTP एंड PYQ तो देख ही रहे हैं, ताकि आपको एटलीस्ट एक पूरा आइडिया रहे कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं एंड किस तरीके से बच्चे आंसर करते हैं। सो दैट वुड माइट वर्क। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद लॉ। सो बेसिकली लॉ के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉ को लास्ट में रखने का क्या रीज़न है। लॉ जितना लेटेस्ट आपके मेमोरी में रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी सेकंड एग्जाम ही लॉ है और वो बहुत थोड़ा सा वास्ट है। बहुत बच्चों को इजी लगता है, मुझे पर्सनली इतना कुछ इजी नहीं लगता था, मुझे बहुत वास्ट लगता था और बड़ा लगता था और समंदर जैसा लगता था, तो मैं उसको लास्ट में मैंने उसको पढ़ा था। आई रिमेंबर 22 से 26 या 27 तक मैंने लॉ पढ़ा था, और मतलब साथ में ऑडिट चल रहा था मॉर्निंग में। अब आप ये बोलोगे भाई थियोरी और दोनों थियोरी को कैसे टैकल करें, तो यार वो तो अपन को करना ही पड़ेगा, लाइक जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी ही, एंड थियोरी के सब्जेक्ट्स अच्छे खासे हैं, तो वी कांट गो एनीवेयर, देयर इज़ नो एस्केपिज्म। सो लॉ को आप 5 दिन में करेंगे फिनिश। एंड लॉ के लिए मैंने गुरप्रीत सर के वीडियोस लास्ट में एज पर रिविजन देखे थे, तो रिविजन मैंने उनसे करा था, एंड लाइक उसमें भी अगेन RTP, MTP, PYQs देखे थे, एंड उसमें मैंने विवित्सु एक करके PDF आता है, उसमें ना PYQs का सारा कंपाइलर होता है, तो मैंने वो रेफर किया था। मुझे ऐसा लगा वो काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि उसमें से जो मैंने टॉपिक्स पढ़े दे वर एक्चुअली इंपॉर्टेंट एंड दे वर आस्क्ड इन एग्जाम्स ऑल्सो। सो समवेयर इट वर्कड फॉर मी एंड इट वॉज हेल्पफुल। सो नाउ दिस इज हाउ 5 सब्जेक्ट्स गॉट कंप्लीटेड एंड ऑडिट साइमल्टेनियसली सबके साथ कंप्लीट हो ही रहा है। लास्ट इसमें ना अगर आप इन सारे डेज जो मैंने आपको बताए हैं 4, 3, 2, 5 करके उनको आप ऐड ऑन करेंगे, तो इट इज समवेयर अराउंड 27 डेज। सो नाउ यू लेफ्ट विथ नॉट इवन 27 डेज, लाइक 24 डेज। सो जो बचा कुचा दिन है उसमें आप अपने ऑडिट को और कंप्लीट कर सकते हैं, एंड आप अकाउंट्स के लिए 4 या 5 दिन का मार्जिन ज़रूर से अपने हिसाब से छोड़ दीजिएगा, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है कि आपको 4 दिन देने या 5 दिन देने हैं। वो छोड़ के जो लास्ट के 1-2 दिन होते हैं, तब तक अगर आपका जो मैंने स्केड्यूल बताया वही चल रहा है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो 1-2 दिन पहले फिनिश हो जाता है जो टाइम है उसके, तो आप वो जो बचे कुछ 1-2 दिन है उनके अंदर आप वापस से जो भी पेपर्स वगैरह हैं उनकी PYQs, RTP, MTPs देख लीजिए, वापस से थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लीजिए, एक आध सॉल्व कर लीजिए, लिख के देख लीजिए। सो वो आपको बहुत मदद करेगा। राइट नाउ एग्जाम के टाइम आपको कैसे करना है यार, 1.5 डे की स्ट्रैटेजी जो होती है, अकाउंट्स की हो गई, चाहे वो लॉ की हो गई, फिर वो DT की हो गई, और इन सब की पर्टिकुलरली, तो उसमें अगर आपको चाहिए तो मैं एक आपके लिए डिटेल्ड वीडियो ला सकती हूँ कि आप 1.5 डे के अंदर करेंगे क्या। एंड आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अब आप अच्छे से कीजिए, आपके पास 1 मंथ बचता है, ये तो 9-10 दिन कुछ बचे हैं जुलाई के, वो तो जल्दी से ओवर हो जाएंगे, एंड देन आपके पास में लास्ट 1 मंथ बचेगा, जिसमें आपको अपना कॉन्फिडेंस पूरा बूस्टअप रखना है। लाइक बहुत बड़ा गेम तो कॉन्फिडेंस का है ही है। आप ये सोच के चलिए ना कि आपके पास 1 मंथ है, आप इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस ला सकते हैं, जो भी आपको डिफरेंसेस बनाने हैं वो आप इसी 1 मंथ के अंदर ला सकते हैं। इधर आप अपना जो मेहनत आपने अभी तक किया उसको डबल कर लीजिए, एंड एग्जाम्स आपके बहुत परफेक्ट जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर। एंड स्पेसिफिकली ऑडिट के लिए एक वीडियो आने वाला है, जिसमें 30 डेज़ का जो स्ट्रैटेजी इन डिटेल मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, वो 3-4 दिन में आ जाएगा। एंड उसके लिए गाइज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। एंड येस, मैं CA के रिलेटेड ऐसे ही स्टडी रिलेटेड एज वेल एज फन रिलेटेड वीडियोस दोनों लेके आऊँगी। एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।